तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको कई सारे ग्रुप बांटे थे। पहला ग्रुप का नाम था डाइनोफ्लैजेलेट, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज सेकंड ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है क्राइशोफाइट्स। क्राइशोफाइट्स सेकंड ग्रुप है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या होते हैं, ठीक है। तो क्राइशोफाइट्स के बारे में जानते हैं। सेकंड ग्रुप जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर दो ऑर्गेनिज के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे। क्राइशोफाइट्स के अंदर दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल है डाई एटम्स का एग्जांपल लेकर पढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल लेकर पढ़ेंगे हम गोल्डन एल्गी का। गोल्डन एल्गी, इसके दो फेमस एग्जांपल हैं। तो क्राइशोफाइटा ग्रुप पढ़ने वाले हम। सेकंड ग्रुप का नाम है क्राइशोफाइटा और उसके अंदर ये दो एग्जांपल लेकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये दो एग्जांपल दिए हैं क्राइशोफाइट्स के। कौन कौन से? डायटम्स और गोल्डन एल्गी। तो पहली बात करते हैं, कहां मिलेंगे क्राइशोफाइट्स, कहां मिलेंगे? डायटम गोल्डन एल्गी से मिलना है, कहां मिलेंगे? तो याद रखिएगा, ये सभी जगह मिलते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। आपको जाकर आप फ्रेश वाटर में ढूंढ सकते हैं इनको। और साथ ही साथ आपको ये मेराइन वाटर पे भी मिलेंगे। मेराइन वाटर मतलब समुद्र के पानी में भी। तो नदी, तालाब, कुएं और समुद्र के पानी सब जगह मिलते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मेराइन वाटर में मिलेंगे, दोनों जगह पाए जाते हैं। कितने बड़े होते हैं? क्या ये नेकेड आई से दिखते हैं? नहीं दिखते, बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, देखने में बहुत छोटे होते हैं। और पानी में तैरते रहते हैं, पैसिवली फ्लोटिंग करते थे, पानी में तैरते रहते हैं। जैसे पानी बहता है, पानी के साथ साथ बहते हुए दिखते हैं, पानी के साथ साथ बहते रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पैसिवली फ्लोटिंग करते हैं। पैसिवली, इसके लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, कोई मेहनत नहीं करनी होती, पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं। तो पानी में तैरते हुए दिखते हैं, फ्लोटिंग करते हुए दिखते हैं। आपका नाम अभी तक क्या पढ़ा हमने? आपको पढ़े थे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सेकंड ग्रुप का नाम था क्राइशोफाइट्स। इसके अंदर दो एग्जांपल पढ़ा है, डायटम्स और गोल्डन एल्गी। बोले कहां मिलेंगे? इट अकर इन फ्रेश एंड मेराइन वाटर, दोनों जगह मिलेंगे। कैसे दिखते हैं, कितने बड़े होते हैं? तो माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं। और पानी में क्या करते हैं? पैसिवली फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, पानी में फ्लोट करते हुए, तैरते हुए आपको दिख जाएंगे। इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन के नाम से भी जानते हैं। फाइटोप्लैंक्टन नाम सुना होगा, प्लैंक्टन। तो प्लैंक्टन्स के नाम से जानते हैं इनको। बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज के, पानी में तैरते रहते हैं। फिर अगली बात बोली गई है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपना खाना खुद बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यस, ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यस फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसका अपना खाना खुद बनाते हैं। और कहाँ मिलते हैं? नदी में, तालाब में, समुद्र में, सभी जगह जहां पानी होगा वहां मिल जाते हैं, हर जगह। और पानी में रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और इतनी ज्यादा होते हैं कि समुद्र, आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाला, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आया एग्जाम में कि द सबसे हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस अकर इन। आपका पहला ऑप्शन है हायर प्लांट, बड़े बड़े पौधे जितने भी हैं आपके, हायर प्लांट। दूसरा ऑप्शन दे एल्गी। तीसरा ऑप्शन दे बैक्टीरिया। चौथा ऑप्शन दे नन ऑफ दीज। सबसे बताइए, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं इनमें से? ग्रीन प्लांट जो आपके आसपास में हरे हरे पौधे, हायर प्लांट हैं, वो ज्यादातर करते हैं, या एल्गी करता है, या बैक्टीरिया करता है, या नन ऑफ दीज करते हैं? तो मैक्सिमम बच्चे हायर प्लांट सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आंसर, राइट आंसर होता है एल्गी। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है? एल्गी है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म एल्गी। और उसके अंदर भी देखा जाए सबसे ज्यादा कौन सा है, तो इसके अंदर किंगडम प्रोटिस्टा का क्राइशोफाइट ग्रुप को रखा गया है। तो क्राइशोफाइट ग्रुप को चीफ प्रोड्यूसर, चीफ मतलब होता है सबसे ज्यादा, चीफ, मेन, प्रोड्यूसर, मुख्य प्रोड्यूसर कहा गया है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहते हैं किसको? क्राइशोफाइट्स को।
तो क्राइशोफाइट्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन के नाम जानते हैं, समुद्र का मुख्य उत्पादक, सबसे मेन प्रोड्यूसर है ये ओशियन का, समुद्र का। कौन? क्राइशोफाइट्स। तो क्राइशोफाइट्स मेन प्रोड्यूसर है ओशियन का, समुद्र का, और ये सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। अच्छा, देखने में कैसा दिखता है? इसकी डायटम्स को देखा जाएगा, डायटम्स को देखा जाए तो डायटम्स का डायग्राम अगर आप देखेंगे तो डायटम्स का डायग्राम देखेंगे तो इसमें दो पतली पतली दो तो पतली पतली सेल वॉल पाई जाती है। कितनी लेयर सेल वॉल पाई जाती है? 2 लेयर। जैसे एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, और दोनों लेयर आपस में ऐसे जुड़ी हुई होती है जैसे साबुन का डब्बा रखा है, साबुन रखने का बॉक्स जो होता है आपका सॉप बॉक्स, एक लेयर ये होती है, ऊपर से इसका एक ढक्कन होता है, ऐसे 2 लेयर से बना हुआ है, दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। वैसे ही साबुन के बॉक्स के से सॉप रखने वाला, साबुन रखने वाला बॉक्स की तरह ही डायग्राम दिखता है डायटम्स का। कितने? दो इससे बना हुआ है। तो सेल वॉल देखेंगे डायटम्स की सेल वॉल, तो 2 थिन ओवरलैपिंग सेल से बना हुआ है, 2 सेल, SHEL, 2 सेल, SHEL, कोशिका वाला नहीं, सेल। 2 सेल आपस में ओवरलैप करती हैं, जैसे कि साबुन का ढक्का, सोप बॉक्स देखे होगे बाथरूम में जो साबुन रखने के लिए रखते हैं, सोप बॉक्स, उस सोप बॉक्स में देखे होगे 2 ढक्कन होते हैं, दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। वैसे ही डायटम्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसकी सेल वॉल में 2 सेल से मिलकर बना है, और दोनों सेल आपस में एक दूसरे पे फिट जाती हैं, SHEL सेल, वो वाला सेल। तो 2 सेल से मिलकर बना है। अगली बात समझते हैं इसके बारे में कि आपका जो होता डायटम्स होता है वो उसकी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है। आपसे कोई पूछे डायटम्स की सेल वॉल, तो याद रखिएगा सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो याद रखिएगा डायटम्स की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इन विच सिलिका पार्टिकल्स आर एम्बेडेड। इसमें सिलिका के पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं, चिपके हुए होते हैं। कौन से पार्टिकल चिपके होते हैं? सिलिका के पार्टिकल चिपके होते हैं। याद रखिएगा आपके डायटम्स की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। और उसमें क्या चिपका होता है? पूरी सेल वॉल में चारों तरफ सिलिका चिपका होता है। सिलिका देखा आप में से किसी ने? सिलिका किसी ने कभी देखा है कैसा होता है सिलिका? नहीं देखा तो बता देते हैं आपको। आपने कभी रेत देखी है, बालू देखी है? जो घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए सैंड यूज होती है, बालू, रेत जो बोलते हो आप लोग। तो उस सैंड को देखेंगे तो सैंड में चमकता हुआ पार्टिकल्स दिखता है। धूप में रेत को देखना, कुछ पार्टिकल्स चमकते हुए दिखते हैं रेत के, बालू के, और जो चमकता हुआ पार्टिकल्स दिखता है वही सिलिका है। आप देख सकते हो घर बनाने के लिए जब कंस्ट्रक्शन के लिए बालू आती है, रेत आती है नदियों से, तो उस नदियों की रेत में देखना चमकते हुए पार्टिकल्स दिखते हैं, और वो चमकते हुए पार्टिकल्स क्या है? सिलिका है। कहां चिपके होते हैं? सेल वॉल में चिपके हुए होते हैं। याद रखिएगा डाई एटम्स की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? तो डाई एटम्स की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और उसमें क्या चिपका होता है? उसमें सिलिका चिपका होता है। और सिलिका बताओ, सिलिका सबने देख लिया, वो पानी में सड़ता है क्या? सिलिका नहीं सड़ता। डिग्रेडेबल है? नहीं है। इसलिए इसकी सेल वॉल डिग्रेड करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि सिलिका चिपका हुआ है और सिलिका कभी डिग्रेड नहीं होता, इसलिए डायटम्स की सेल वॉल कभी डिग्रेड नहीं होगी। यही कारण है कि डायटम्स मरेगा कभी ना कभी, तो हर कोई मरता है। डायटम्स जब मरेंगे तो इनकी डेड बॉडी कभी सड़ती नहीं है। जैसे हम सभी मरते हैं, हम सबकी डेड बॉडी कुछ दिन के बाद सड़ जाती है, गल जाती है, मिल जाती है मिट्टी में, लेकिन डायटम्स की सेल बॉडी जो बॉडी होती, डेड बॉडी होती है, वो डेड बॉडी कभी सड़ती नहीं है। क्यों नहीं सड़ती? क्योंकि उसकी सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है, और सिलिका के पाए जाने के कारण इसकी सेल वॉल कभी भी सड़ती नहीं है। अब सोचो धरती कब से बनी है, कब से आए? बिलियंस ऑफ द ईयर हो चुके हैं। तो बिलियन ऑफ द ईयर से इसकी डेड बॉडी जमीन पे इकट्ठी होती जा रही है, आज तक कभी खत्म नहीं हुई। बिलियंस ऑफ द ईयर हो गए, बिलियंस ऑफ ईयर खत्म हो चुके हैं। और इन बिलियंस ऑफ द ईयर में ये कितने डायटम्स मरे होंगे? बहुत मरे होंगे। और इतने सारे डायटम्स की डेड बॉडी रोज वहां पे मर के समुद्र की तली में जा जाके इकट्ठी होती जा रही। और बिलियंस ऑफ द ईयर में बहुत सारी डेड बॉडी इकट्ठी हो गई होगी, क्योंकि सड़ती तो है नहीं। एक जगह इकट्ठी होती जाएगी, फिर मरा, फिर उसकी डेड बॉडी आ गई, इसके आगे। तो एक जगह ऐसी होगी जहां पर बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी होंगी। किसकी डेड बॉडी पड़ी होंगी? डायटम्स की। क्यों? क्योंकि डायटम्स की डेड बॉडी सड़ती नहीं है।
और ना सड़ने की वजह से डेड बॉडी एक जगह खट्टी हो जाएगी बहुत सारी, और उस जगह को बोलेंगे कौन सा अर्थ हो गया, डाइएटमस अर्थ बोलेंगे। धरती का वो हिस्से को डाइएटमस अर्थ बोलेंगे। तो उस अर्थ के उस भाग को क्या बोलेंगे, डाइएटमस अर्थ के नाम से जानेंगे। धरती का अर्थ का वह हिस्सा डाइएटमस अर्थ कहलाएगा। क्यों कहलाया, क्योंकि वहां पे डाइएटम की डेड बॉडी बहुत सारी पड़ी हुई है, या उसको डाइएटमिटी बोल सकते हो इस जगह को, डाइएटमिटी। और इसी जगह को आप कैसलगढ़ के नाम से भी जान सकते हो। कैसलगढ़, KEISHEL, कैसलगढ़, कैसलगढ़ के नाम से भी इस जगह को जान सकते हो। कैसलगढ़ बोले, डाइएटमिटी बोले या डाइएटमस अर्थ बोले, वो कौन सी जगह होती है, शमशान घाट, कब्रिस्तान। किसका कब्रिस्तान, डाइएटमस की डेड बॉडी जहां पड़ी हुई हो उस जगह को। तो डाइएटमस की डेड बॉडी जहां पर बहुत सारी इकट्ठी हो उस जगह को डाइएटमस अर्थ या कैसलगढ़ या डाइएटमिटी के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं कि डाइएटम्स जो होते हैं या क्राइसोफाइड ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में तो कौन सा लाइफ साइकिल जीते होंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते होंगे। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसको कहेंगे, इसके जीवन चक्र को। और ये बताना कौन सा मियोसिस करेंगे, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कौन सा मियोसिस होता है, हमारी तरह गैमेट बनते समय मियोसिस होगा, मतलब गैमिटेंजियल, गैमिटेंजियल मियोसिस होगा। कौन सा मियोसिस होगा, गैमिटेंजियल मियोसिस होगा, गैमेट बनते समय होगा। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमिटेंजियल होता है और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जाइगोटिक मियोसिस होता है। हमने पढ़ाया था आपको प्रीवियस क्लास में। तो ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसमें गैमिटेंजियल मियोसिस होगा। अब सोचो, हजार बिलियंस ऑफ द ईयर से इसकी डेड बॉडी जमीन में गिर रही है, किसकी, डाइएटम्स की, और सड़ नहीं रही है। क्यों नहीं सड़ रही, इसकी सेल वॉल में, जो इसकी सेल वॉल इसमें कौन सी चीज चिपकी हुई है, सिलिका चिपका हुआ है, और सिलिका की चिपकने के बाद वजह से इसकी सेल वॉल सड़ती नहीं है। तो एक जगह खट्टी होती गई और बहुत सारी जगह में बहुत सारी डेड बॉडी इकट्ठी हो गई। तो ह्यूमन के मन में लालच आएगा कि नहीं आएगा, बहुत लालची इंसान है ह्यूमन। डेड बॉडी भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी यूज करने के सोचेगा कि इसको कुछ यूज करते हैं। ह्यूमन इतना चालू इंसान है। ह्यूमन सोचेगा इसकी डेड बॉडी का हम कुछ यूज कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज होता है, पहला यूज बता देते हैं कि आपका स्टोन पॉलिशिंग में, पत्थरों में रंग करने के लिए, स्टोन पॉलिश करने के लिए, पत्थरों में रंग करने के लिए यही चीज यूज किया जाता है। इसकी डेड बॉडी को यूज कर सकते हैं, इसे रंग बनाते हैं, और स्टोन में मूर्तियां जो बनती हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं, पत्थरों की डिजाइन बनती हैं, उनमें कलर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, पॉलिश करने के लिए, पहला यूज। दूसरा यूज, ऑयल को फिल्टर करने के लिए, बहुत सारी जगह में ऑयल को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, ऑयल फिल्ट्रेशन में यूज होता है। ठीक है, फिर और क्या किस चीज में यूज होता है, सिरप बनाने में, सिरप फिल्ट्रेशन करने में। बहुत तरह के सिरप आपकी फैक्ट्री कंपनी में बहुत तरह के सिरप बनते हैं, उन सिरप के फिल्ट्रेशन में, तो सिरप के भी फिल्ट्रेशन में यूज होता है। ऑयल फिल्ट्रेशन में, सिरप फिल्ट्रेशन में, और पत्थरों में पॉलिश करने में, इन सभी चीजों में इसका यूज होता है। और इन सभी के अलावा इसका एक और यूज भी है, याद रखना, आप याद करो कि दीवार के इस तरफ अगर कोई अब आप बात कर रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, और दीवार अगर चारों तरफ से पैक हो, चारों तरफ से खिड़कियां ना हो, दरवाजे ना हो, और पूरी तरह से पैक हो, तो क्या बगल वाले कमरे में आवाज जाएगी मेरी पड़ोसी के घर में आवाज जा रही है मेरी? नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि सिलिका लगा हुआ है। सिलिका आपका साउंड प्रूफ होता है, तो बहुत सारी साउंड प्रूफ चीज बनाने के लिए, साउंड प्रूफ, इसके बाहर साउंड नहीं जा सकता। अगर किसकी डेड बॉडी से कोई चीज बनाई जाएगी तो साउंड प्रूफ होगी, उसके आर पार साउंड नहीं जा सकता। साउंड प्रूफ चीज बनाने के लिए भी इसकी डेड बॉडी यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं? तो आपने हीट इंसुलेटर बनाने के लिए, मतलब हीट इंसुलेटर मतलब जो ऐसी चीज जहां पर हीट ना आए, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ये। जैसे कि आपका कुकर में आप गैस में गर्म करते हो, पूरा कुकर गर्म होता है, लेकिन कुकर का पिछला हिस्सा गर्म नहीं होता। आप जो पकड़ते हो, जो कि कुकर का अगला वाला हिस्सा होता है, डंडी वाला हिस्सा जिससे पकड़ के कुकर उठाते रखते हो, वो गर्म नहीं होता। क्यों? हीट इंसुलेटर है। तवा को आप पूरा गर्म करते हो, लेकिन तवा का पकड़ने वाला भाग गर्म नहीं होता, हीट इंसुलेटर। ऐसी जगह जहां पर गर्म नहीं करना है पूरे में, उस जगह को बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हीट
इंसुलेटर कहते हैं। हीट इंसुलेटर मतलब यहाँ पे गर्म नहीं होगा, कितना भी गर्म करोगे ये भाग गर्म नहीं होगा, इसलिए हीट इंसुलेटर कहते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक सामान में बहुत सारे बिजली का सामान आता है, उसमें इसका यूज किया जाता है हीट इंसुलेटर के रूप में। शुरू से एक बार रिकॉल करते हैं, जल्दी से रिकॉल करेंगे। हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 5 ग्रुप में बताए थे आपको। पहला ग्रुप का नाम था डाइनोफ्लैजेलेट, दूसरे ग्रुप का नाम है क्राइशोफाइट, जो आज हम पढ़ रहे हैं। क्राइशोफाइट्स के 2 एग्जाम्पल बताए, डाइटम और गोल्डन एल्गी इसके एग्जाम्पल है, क्राइशोफाइट ग्रुप के मेन मेंबर हैं। फिर बता रहा है ये क्राइशोफाइट ग्रुप के मेंबर कहाँ रहते हैं, तो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैराइन वाटर में रहते हैं, मतलब नदी, तालाब, कुएं, समुद्र सब जगह मिल जाएंगे, पानी बस होना चाहिए। किस तरह होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, ठीक है। पानी में तैरते रहते हैं, पैसिवली फ्लोटिंग करते रहते हैं, ठीक है। इनमें फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हाँ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, और इतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं कि इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहा गया है। समुद्र के मुख्य उत्पादक, सबसे मेन प्रोड्यूसर है। इनको फाइटोप्लैंक्टन के नाम से भी जानते हैं, फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। ये डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है हमारी तरह, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होने के नाते इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं ये, और इनमें गैमेटेंजियल मियोसिस होता है, गैमेट बनते समय मियोसिस होता है। फिर बात बताए, इसकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और इस सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल में सिलिका चिपका हुआ होता है, पूरे एम्बेडेड होता है, और सिलिका एम्बेडेड होने की वजह से इसकी डेड बॉडी कभी सड़ती नहीं है, डेड बॉडी कभी डिग्रेड नहीं होती है, डिकम्पोज नहीं होती है, और कभी डिकम्पोज ना होने की वजह से इस डेड बॉडी बिलियंस ऑफ द ईयर में, जब से धरती बनी है, जब से ये आए होंगे, तब से लेकर आज तक इसकी डेड बॉडी इकट्ठी होती जा रही है, और एक जगह इकट्ठी होती जा रही होगी समुद्र के नीचे तली में, और जहां बहुत सारी डेड बॉडी इसकी पड़ी हुई रहे तो उसको क्या कहेंगे, डाईएटमस अर्थ। धरती का अर्थ का वह भाग डाईएटमस अर्थ कहलाएगा, या डाईएटमिटी कहलाएगा, या उसको कैसलगढ़ के नाम से भी जान सकते हो। कैसलगढ़, डाईएटमस अर्थ या डाईएटमिटी तीनों सेम होते हैं। फिर बोले इसकी डेड बॉडी का हम ह्यूमन क्या क्या पर्पस से यूज कर सकते हैं। इसकी डेड बॉडी का यूज कर सकते हैं, पहला पत्थरों में पॉलिश करने के लिए, स्टोन पॉलिशिंग के लिए। दूसरा यूज है तेल को फिल्टर करने के लिए, सिरप को फिल्टर करने के लिए। बहुत सारी कंपनियों में, दवाइयों में सिरप बनती हैं, उन सिरप को फिल्टर करने के लिए, ऑयल फैक्ट्री में ऑयल को सिरप करने के फिल्टर करने के लिए इसका यूज करते हैं। साउंड प्रूफ चीज बना सकते हैं इससे, कोई भी साउंड प्रूफ चीज बनानी है तो इसका यूज कर सकते हैं डेड बॉडी का। और हीट इंसुलेटर बनाने के लिए, हीट इंसुलेटर मतलब ये भाग गर्म नहीं होता, इसमें कभी गर्म नहीं होता, इसलिए इसको यूज हीट इंसुलेटर बनाने के लिए। कोई चीज को जैसे पूरा गर्म करना है और सिर्फ इतना सा भाग गर्म नहीं करना है, जहां गर्म नहीं करना वहां पर इसकी डेड बॉडी से बनाते हैं हीट इंसुलेटर। ये हमने पूरा पढ़ा क्राइशोफाइट्स। तो हम क्या पढ़ रहे थे, याद कर लीजिए, हम पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कितने मेंबर बताए थे, 5 मेंबर, उनमें से 2 मेंबर आपको कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेंबर की। देखो हमने क्या क्या पढ़ा दिया है आपको अभी तक। किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा रहे थे, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पहला पढ़ाए थे आपको, सबसे पहला डाइनोफ्लैजेलेट। सेकेंड नंबर में अब पढ़ा रहे थे, आज पढ़ाए हैं आपको क्राइशोफाइट्स। तीसरा अब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे उसका नाम है यूग्लेनॉइड। चौथा आपका आता है इसमें स्लाइम मोल्ड, और लास्ट मेंबर है प्रोटोजोआ। तो हमने आपको इसमें से डाइनोफ्लैजेलेट पढ़ा दिया है, क्राइशोफाइट्स पढ़ा दिया है, और प्रोटोजोआ नहीं पढ़ाएंगे। प्रोटोजोआ आपको जूलॉजी में भी मिला था, किंगडम एनिमिलिया में, वहां पर आपको सब डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पे इसलिए शॉर्ट में पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, तो प्रोटोजोआ हम यहाँ पर रिसीव छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 बार है आपके सिलेबस में। तो जूलॉजी में जब आपको किंगडम एनिमिलिया मिलेगा तो वहां पे आप डिटेल में क्लियर कर लेंगे प्रोटोजोआ को। बच्चे आपके ये दोनों पढ़ाने को, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं यूग्लेनॉइड क्या होता है। थैंक यू। एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बने हुए हैं, डायग्राम जरूर देखते रहिएगा, डायग्राम्स जरूर देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में डायग्राम्स है सभी के।